अपने घर में मम्मी की सेवा की, क्योंकि वो मेरी माँ थी, मेरा रात दिन मैंने अपनी सेवा की। मैं कहीं आते जाती थी तो लड़की रखी हुई, सीना भी जा रही है, निखिल भी जा रहा है, मैं भी, ये भी। स्कूटर वो आती, पायल बोलती, मैं बोलती, तो क्या हो गया, आप बहुत पैसे कमा रहे हो तो ठीक है, लव यू की घूम रहे अंकल हैं किसको, और तू अलग चेक करेगी। मान लूंगी कि मैंने ही हिमा को मारा, मैंने ही अपनी माँ को मारा, अब भाई को मैं मार रही हूँ। अब हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि मैं नहा धो के सुबह से ही तैयार होकर बैठी हुई हूँ। नाइट सूट ही पहना है। गाइस घर में बिल्कुल कोई कपड़े दूसरे पहने नहीं जाते, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। बारिश तो सिर्फ एक दिन का जलवा दिखा के चली गई, उसके बाद तो धूप ही धूप, धूप ही धूप। और बाहर इतनी बारिश हो रही है, हिमाचल देखो, हर जगह देखो बारिश हो रही है। अपनी दिल्ली में तो बारिश ही नहीं होती है, तो अब क्या करें, बारिश आए तो थोड़ा मौसम सही हो जाए। बहुत गर्मी है गाइस, एसी सारी रात एसी चलता रहता है, बंद करो तो पसीने आने शुरू हो जाते हैं। बस मैं अभी वेट कर रही हूँ निखिल का। निखिल ने लेनी है स्कूटी, नई स्कूटी। तो कह रहा पुरानी स्कूटी को काफ़ी साल हो गए हैं, तो नई स्कूटी लेते हैं। तो देखो कौन सी लेते हैं, टीवीएस की लेता है, होंडा की लेता है, किसकी लेते हैं। तो चीना को मैंने बोला, चीना सो रही थी, मेरा भी दिल नहीं था, मैं भी सोच रही थी कि क्या करना है, चार बंदों को जाके, 4 बंदे जाएंगे, 2 स्कूटियाँ जाएंगी, वहाँ कन्फ्यूज़ ही होंगे। तो इससे अच्छा है कि ये निखिल के साथ चले जाए। तो निखिल की वेट कर रहे हैं कि निखिल आए और स्कूटी लेने जाए। तो देखते हैं, आजकल कोई स्कूटी 1,00,000 1,50,000 से कम नहीं है। कोई भी लो, 1,00,000 1,15,000 1,50,000 जहाँ पसंद आएगी वहाँ ले लेंगे। तो बस बाकी अब ये वेट कर रहे हैं, बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। निखिल का फ़ोन आया था 15-20 मिनट पहले कि मम्मी पापा आप तैयार रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। तो उन्होंने स्कूटर भी बाहर निकाल के रख दिया कि आएंगे तो मेरी स्कूटी पे चले जाएंगे, मगर अभी तक आए नहीं। तो बस वेट हो रही है गाइस, दामाद की वेट हो रही है। तो गाइस हम जा रहे हैं। पहले मैं सोच रही थी कि मैं ही जाऊँगी, मगर चीना भी मेरे साथ साथ जा रही है। चीना भी जा रही है, निखिल भी जा रहा है, मैं भी, ये भी। स्कूटर वो आगे खड़ा है, ट्रक निकल गया, तो चीना भी जा रही है अब। तो गाइस चीना को कोई काम पड़ गया था, चीना अभी 2 मिनट के लिए चली गई है कहीं निखिल के साथ। हम यहीं पर खड़े हैं। तो पहले ये दोनों जा रहे थे, हम दोनों नहीं जा रहे थे। चीना तैयार होके आ गई, तो चीना कह रही मम्मी आप भी तैयार हो जाओ फटाफट। जो सूट ये प्रेस था, मैंने फटाफट यही पहना और मैंने कहा निकलते हैं, स्कूटी लेनी है। तो कह रही मम्मी चलते हैं स्कूटी, फिर कौन सी लेते हैं कौन सी नहीं लेते। 4 बंदों की सलाह अलग हो जाती है, 2 आदमी है, पता नहीं कौन सी स्कूटी उठा के ले आएंगे। मैं कहा चलो हम भी चलती है, ये हम समझदार हैं। हाँ तभी चल रहे ना, है ना? हाँ हम समझदार हैं। समझदार कोई नहीं है, तेरे समझदार कोई मेरे नहीं से है। समझदार कोई नहीं है, सही बात। तो गाइस कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, समझ के वही आई कि एक्टिवा वाली ही स्कूटी लेते हैं, जो कि बैटरी वाली है, होंडा के शोरूम से। तो वही लेंगे। तो अब आज शनिवार है, आज लेंगे ही नहीं वो लोग, तो वो कल लेंगे। तो कल ही जाके लेंगे, क्योंकि फिर निखिल को छुट्टी सैटरडे संडे की होती है। मंडे को वही सुबह जाता है 8:30 बजे, रात को आता है 8:30 बजे, तो टाइमिंग नहीं होता है। तो कल स्कूटी ले लेंगे, तो पुरानी अपनी बेच देगा तो नई ले लेगा। तो बस 4 बजे आए थे हम लोग, आके सबसे पहले फटाफट देखो सुबह का खाना नहीं, नाश्ता तो आपको पता है हम रसूसी खा लेते हैं, तो भूख लगी हुई थी। इन्होंने आके कहा फटाफट पहले खाना बनाया और खाना इनको दिया है। खा के अब टाइम हो चुका है 4:45 बजे। तो कह रहे फटाफट चाय बना के मैं फटाफट दुकान पर जाता हूँ। तो फिर चाय रखने लगी हूँ, तो चाय पी के दुकान पे चले जाएंगे। यानी कि स्कूटी फाइनल हो गई है और ब्लैक कलर की ही लेंगे। तो गाइस आज मैंने सोचा कि लोग बहुत सारे यूट्यूब फैमिली में कमेंट्स करती है, तो कुछ नहीं है तो 5-6 कमेंट्स का तो जवाब देना चाहिए। तो नेहा भाटिया जी हैं, जिन्होंने लिखा है कि मामा जी का खाना कौन बनाता है। मामा जी का खाना कल भी मैंने ब्लॉग में बनाया था, हमने मेड रखी हुई है गाइस, वही खाना बनाती है, वही परांठे इतने अच्छे बनाते। कल मैंने बताया था परांठे इतने अच्छे बनाती है, मैं कहती हूँ खा के मज़ा ही आ जाता है। बहुत अच्छे परांठे, खाना वगैरह बहुत अच्छा बनाती है। तो वही झाड़ू पोछा करती है, वही बर्तन करती है, वही खाना करती है। तो मतलब कि मेरे भाई को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है, और खाना बहुत अच्छा बनाती है। और हम यहाँ रख भी लें तो यहाँ पर आके उसको लगता है कि नहीं भाई मैं नहीं रह सकता, मेरे को, उसको ऐसे लगता है कि मम्मी ठीक हो जाएगी, सोचता होगा मम्मी ठीक हो जाएगी, 2-4 महीने के अंदर हम अपने घर चले जाएंगे। और फिर अब आपको पता मम्मी तो रही नहीं है, तो वो तो मम्मी से पहले ही अपने घर चला गया। तो एक्चुअली क्या उसका फ्रेंड सर्कल वहाँ का हाँ है। उसका फ्रेंड सर्कल है गाइस, उसको वहाँ पास पड़ता है, क्योंकि जो हमारा पटेल नगर है ना, सेंटर में पड़ता है, तो उसको सही लगता है। वो कहीं भी जाना आना होता है वो अपने घर में, क्योंकि बचपन से वहीं पला है, वहीं बड़ा हुआ है, तो इसलिए जहाँ इंसान रहता है ना उसको वही अच्छा लगता है। गाइस एक कमेंट आया हर्षिता जी का कि अरमान ने तो आपको काम दे दिया है, उसकी स्किन किट बेच रहे हो और पैसे भी कमा रहे हो।
तो गाइज बहुत अच्छी बात है कि अरमान ने मुझे काम दिया है। ठीक है ना, दामाद हो बेटा हो दोनों एक बराबर होते हैं। अगर मेरा कन्नू ही कहता कि मम्मी मैं काम शुरू कर रही हूँ आप मेरी हेल्प करो बोलो ब्लॉग में, तो हम बोलते नहीं। तो अरमान ने मुझे बोला, मैं भी बोल रही हूँ, ऐसे सारे ही बोल रहे हैं आपके सामने। वहाँ मनदीप भी बोलता है, गोलू बोलती है, पायल बोलती है, मैं बोलती हूँ। तो क्या हो गया, आप बहुत पैसे कमा रहे हो तो ठीक है। मैं पैसे नहीं कमा रही तो अरमान तो पैसे कमा रहा है ना, तो ठीक है कमाना चाहिए। आज वो कमा रहे हैं, कल से मैं भी कमा लूंगी, क्या हो गया। उनका पैसा हमारा पैसा सब एक ही है गाइस, कोई फर्क नहीं है। कोई भी पैसे कमाए, वो कमाए मैं कमाऊं, एक ही बात है। तो गाइज एक कमेंट अभी अभी मैंने पढ़ा है, पंकज है 6515 उनकी आईडी है। उन्होंने लिखा है कि पहले तो ये, और मतलब मैं, यानी कि मैं पहले तो सबसे पहले मैं हेमा को खा गई, अपनी बहन को खा गई। उसके बाद मेरे को मतलब कि शांति नहीं मिली, फिर मैं अपनी मम्मी को खा गई। उसके बाद भी मुझे शांति नहीं मिली, अब मैं अपने भाई को खा जाऊंगी। तो पंकज जी आप ध्यान रखना अपना, कहीं ऐसा ना हो मैंने अपने भाई बहन अपनी मम्मी को खा लिया, कहीं आपको ना खा जाऊं मैं। अपना बचाव करके रखना, क्योंकि मैंने आपकी आईडी दे दी है पंकज 6515। तो कहीं आप अपना ध्यान रखना, कहीं आपको ना खा जाऊं। देख लेना, अपना ध्यान रखना। शर्म नहीं आती आपको बोलते हुए। अब बताओ, मेरी बहन पहले बीमार हुई, वो हॉस्पिटल में रही, चंदन देवी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे रही। हमने भगवान का शुक्र मनाया, हे माता रानी, हे लड्डू गोपाल जी। मैं कह रही वहाँ पर साईं बाबा का मंदिर था, हम दिन रात साईं बाबा के मंदिर में बैठे रहते थे, हेमा को बचा लो, हेमा को बचा लो, हेमा को बचा लो। हेमा वेंटिलेटर से बच के आ गई, मेरा भाई हेमा दोनों वेंटिलेटर से बच के आ गए। हम बहुत खुश हुए, चलो ठीक है। फिर क्या हुआ, हेमा की एक दो बार तबीयत खराब हुई, तो वहाँ हॉस्पिटल लेके गए, हेमा आ गई वापसी। इस बार इसकी तबीयत खराब हुई तो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी ले जाने को, तो इतनी देर में मतलब मुझे काकू का फ़ोन आया कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है मासी, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप आ जाओ। मैं और चीना फटाफट हमने स्कूटी पकड़ी और हम लोग जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इतनी देर में मुझे मैसेज आ गया कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो वो क्या हुआ था, घर में ही सीढ़ियाँ उतरते ही उतर के अभी वो पूजा भी वहाँ थी। चलो शुक्र है भगवान को कि पूजा भी वहीं पर थी, नहीं तो पूजा को लगता कि शायद पापा ने और भाई ने ध्यान नहीं दिया तो मम्मी की तरफ, तो वो भी वहीं थी। माइग्रेन का अटैक आया। हाँ, माइग्रेन का उसको अटैक आया, उसकी दिमाग की नस फट गई। आपको पता 2 दिन पहले भी उसका सिर दर्द हो रहा था, तो पूजा तभी आई थी रहने के लिए कि मम्मी ठीक नहीं है, मैं मम्मी की दवाई वगैरह ले देती हूँ। तो अब कुदरती बात है कि यंग एज में चली गई। इतना दुख था, हमें इतना दुख था कि हमारी मेरे से छोटी बहन चली जाए, तो हम तो कहते भगवान हमें उठा लेता, उसको ना उठाता। मगर हम ये बोल सकते हैं, और आप कह रहे हो कि मैंने अपनी बहन मार दी। चलो कोई बात नहीं, वो उस वजह से गई, उसकी ब्रेन की नस फट गई। मम्मी है 21 सितंबर से मम्मी कंचन के घर पहले रह रही थी, उसके बाद दिसंबर में मम्मी मेरे घर आ गई, 6 महीने मेरे घर रही। मम्मी की किडनियाँ वगैरह सब खराब हो चुकी थी गाइज, आपको पता ही है। दवाई चल रही थी, बार बार हॉस्पिटल एडमिट होती थी, वापस आती थी, हॉस्पिटल एडमिट होती थी, वापस आती थी। BM गुप्ता हॉस्पिटल है उत्तम नगर में, वहाँ जाती थी। कई लोगों ने मुझे वहाँ देखा तो मुझसे पूछते थे, तो मैं कहती थी कि नहीं मम्मा एडमिट है। मैं ज़्यादा ब्लॉग में नहीं बताती थी, कहती थी क्या जो होता है, चलो मम्मा ठीक हो जाएगी। मम्मी की किडनियाँ खराब हो चुकी थी, आपको पता है एक पार्ट्स खराब होता है, उसके साथ सारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं खराब होने शुरू हो जाते हैं। लास्ट में एकदम मम्मी ने कहा मुझे घर लेके चलो, हम घर लेके चले। उसके बाद फिर हमने दोबारा हॉस्पिटल एडमिट कर दिया। 11 दिन के अंदर मम्मी वेंटिलेटर से चली गई, वो भी मैंने ही मारा। क्यों, किडनियाँ मैंने खराब की थी उनकी। मैंने 6 महीने अपने घर में मम्मी की सेवा की, क्यों वो मेरी माँ थी, मेरा रात दिन मैंने अपनी सेवा की। मैं कहीं आते जाती थी तो लड़की रखी हुई थी, क्योंकि मुझे कहीं भी, आपको पता है कि कहीं आना जाना भी पड़ता है, तो लड़की रखी हुई थी। तो चली आती थी, मैं कई बार होता था दुकान नहीं आता था सुबह। हाँ। दुकान शाम को बोलता था। हाँ। सुबह मैं बैठा था मम्मी को बस। हाँ, लड़की जितनी मर्जी रखी थी, फिर भी हमारा हम ध्यान रखते थे मम्मी का। किडनियाँ मम्मी की मैंने खराब की थी। अब मेरा भाई जो है उसके क्लॉट्स हैं गाइस, उसकी दवाई चल रही है। आपको पता है सालों साल क्लॉट्स की दवाई चलती है, वो कभी भी क्लॉट्स की दवाई बंद नहीं होती। एक बारी मम्मी ने 1-2 दिन दवाई नहीं दी थी, उसको फिट्स पड़ गए थे। उस दिन से हमने कसम खा ली कि कुछ भी, रोटी छूट जाए बेशक, कुछ भी छूट जाए, कहीं आना जाना छूट जाए, दवाई नहीं छूटेगी। हमारे पास पूरा पत्ता पड़ा होता है, हम दवाई उसको पहले ही कह देते हैं भाई दवाई अपने पास एडवांस रख। तो वो जो क्लॉट्स हैं वो मैंने उसको किए थे। अब भाई को मारने की बारी मेरी है। शर्म आनी चाहिए आपको, डूब मरो जाके कहीं, कोई किसी को नहीं मारता। पहले तो मुझे ये बताओ पंकज जी, कौन सा ऐसा घर है जिधर कभी किसी ने जन्म ना लिया हो और कभी किसी के घर मृत्यु ना हुई हो, कोई मरा ना हो। आप मुझे एक घर बता दो। अगर वो एक घर बता दोगे जिसके घर जन्म ना हुआ और जिसके घर मरण ना हुआ हो, मैं मान लूंगी कि मैंने सबको मारा है। मैं अपनी गलती मान लूंगी कि मैंने ही हेमा को मारा, मैंने ही अपनी माँ को मारा, अब भाई को मैं मार रही हूँ। आपको पता चल चुका है ना कि भाई मेरा जाने वाला है, आपको पता है क्योंकि आप भगवान हो।
आप भगवान हो, आपको पता चल चुका है कि मेरा भाई जाने वाला है। नहीं, ये भगवान जी हैं, अच्छा। ये भगवान जी है, इनको पता चल चुका है कि मम्मी को मैंने मारा, हेमा को मैंने मारा, अब मेरे भाई को मैं मारूंगी। अच्छा। पता चल चुका है क्योंकि मैं उसको मारने की स्कीमें लगा रही हूँ। तो ये भगवान जी है ना, अंतर्यामी है, अंतर्यामी, ज्ञानी, ज्ञानी है। ज्ञानी है। हाँ, हाँ, बहुत बड़े महाराज है। महाराज जी है। तो अच्छा। आपको प्रणाम है। हाँ। हाथ जोड़ के पाँव होते तो मैं आपके पाँव भी पड़ जाती। और ये वाला घर बता देना कि कौन सा ऐसा घर है जहाँ मरण और जन्म नहीं होता। हाँ, मैंने ही अपनी माँ को मारा है, अपनी बहन को मारा है। अब क्या कर लोगे आप? गाइस, कन्नू ने अपने कपड़े मंगाए हैं, ज़ारा से मंगाए हैं, तो ये ऑनलाइन आए हैं। तो ये देखो, ये शर्ट मंगाई है, मुझे तो खुली लग रही है। मीडियम है, आ जाएगी, खुली है। और ये मुझे छोटी लग रही है। ये तो मेरे को लग रही है, ये तो ऐसे पहनता नहीं, लव लव लिखा हुआ, पता नहीं कैसे मंगा ली इसने? ये मुझे नहीं पता भाई। नहीं ना, मेरे पल्ले डाल दे हैं, 2000 मेरे पल्ले डाल दे। ये 2950 की है, 2000। अरे क्या सब गुण के लिए तो नहीं मंगाई? हाँ, हो सकता उसके मंगाई हो। हाँ, तो बच्चा साइज लग रहा है। हाँ, बच्चा उसी सबून का होगा, उसके मंगाई होगी उसने। हाँ, मैं कहा मेरे पल्ले डाल दे। छोटी, मैं बड़ी देर से हैरान हूँ। और पता क्या है, लोग मैट पे डाल के चले गए, लोग के बुढ़ापे, अरे उसी की होगी, उसी की होगी वो। मैं सोच रहा मैं डाल के चले गए, लोग लेके बुढ़ापे के अंदर लव यू की घूम रहे अंकल हैं किसको, और तू अलग शक करेगी। वैसे शक की औरत है। क्या शक किया है मैंने? करती तो रही 24 घंटे लड़ाई मेरे को लड़ाई देखी है कभी करते? लाई गई थी, शकी करती रहती है। लड़ाई? हाँ, और क्या, तू भी करती है? लड़ाई तो अभी मैंने पंकज से की है। पंकज से की है? हाँ। अच्छा। फालतू जो बोलेगा, देखो भाई, फालतू हाँ। बोलेगा तो फालतू सुनेगा। हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम सही बात कभी है। किसी को कमेंट गलती नहीं करते, कभी भी। हाँ। मैं कहती हूँ, सच्ची कह रही हूँ, लड्डू गोपाल जी हैं हमारे पास, साईं बाबा जी हैं, परमात्मा कसम मैं कह रही, भगवान जी की, मैंने कभी किसी को गलत कमेंट नहीं किया। नहीं करना भी नहीं और चाहिए। मैं अच्छा, अगर मैं अच्छा नहीं करती, मैं बुरा भी नहीं करती। नहीं करना चाहिए, हाँ। करना नहीं चाहिए। किसी की प्राइवेट लाइफ में या किसी एक घर में घुस के नहीं बोलना चाहिए। और वो भी गंदी बातें। वो हर पता क्या है, कौन सी माँ, कौन सी बेटी होती है जो अपनी माँ को खाती है? अब भगवान पता है, जितनी लिखी होती है ना इंसान उतनी होती है, वो तो उतनी भोग के जाता है। आज मैं खड़ी हूँ, हो सकता है कल शायद मैं यहाँ आपको खड़ी ना मिलूं। ना, बिल्कुल क्योंकि कल वाली बातें याद, हेमा थी, हेमा ने ब्लॉग बनाया, हेमा रात को ब्लॉग खत्म करके सोई है। गुड नाइट गाइस, कल हम आपको मिलेंगे। वो कल नहीं मिली। तो फिर गाइस कुछ नहीं पता होता वक्त का। मुंह से कहते हैं, कई बारी मुंह में सरस्वती बैठी होती है, इंसान मुंह से गलत बातें मत निकाला। वो क्या पता पंकज भी सुबह हो या ना हो, कल कमेंट करे या ना करे। ये भी हो सकता है। नहीं, क्या बता। गाइस, आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ। बाय बाय गाइस।